तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द लर्न साइंस विद यश। तो अब हम मिलते हैं पार्ट 4 में। ये अभी मैंने बीच में 4-5 दिनों का गैप रख दिया था। क्यों रखा था? क्योंकि मैं चाहता था कि जो लगातार 3-4 वीडियो आ गई है ना, जरा आप उसको डाइजेस्ट तो कर लो, उसको तो पढ़ लो, उसके बाद नई वीडियोस डालूंगा। चलो तो फिर अब मैं स्टार्ट करता हूँ। लाइट चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने रिफ्लेक्शन देखा, देन उसके बाद इमेज फॉर्मेशन देखे थे मिरर्स में। देन अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन का मीन्स क्या होता है? अच्छा, जब भी कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम ट्रेवल करती है तो वो लाइट क्या होती है? बेंड हो जाती है। वो जो लाइट होती है बेंड हो जाती है। इसी बेंडिंग फिनोमेना को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। जैसे कि रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था? रिफ्लेक्शन में कोई लाइट रे पास हो रही थी, रिफ्लेक्शन में कोई लाइट रे पास हो रही थी, वो टकरा कर किसी सरफेस पे जो पास हो रही थी टकरा कर वापस जा रही थी। रिफ्लेक्शन में लाइट टकरा कर वापस जा रही थी, इसमें वापस नहीं जाएगी, इसमें टकरा कर सीधे उसी मीडियम को चीरते हुए लाइट चली जाएगी। तो ये जो फिनोमेना है वो है रिफ्रैक्शन। लेकिन जब वो लाइट रे किसी दूसरे मीडियम में जाएगी, किसी दूसरे मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम को चीरते हुए जाएगी जब, तब वो हल्की सी बेंड हो जाएगी। अब वो बेंड कैसे होगी? वो एक फिनोमेना है, वो हम आगे देखेंगे कैसे, किस तरीके से बेंड होगी। तो देखो, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में ये लिखा है कि रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। किस वजह से? इसका रीजन आता है आपके बोर्ड्स में कि क्यों बेंड क्यों जाती है। लास्ट में लाइन लिखी है, ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड। क्यों होता है? क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। हमको पता है लाइट की जो स्पीड होती है वो हर मीडियम में डिफरेंट होती है, राइट। रेयर मीडियम में यानी कि एयर में बोल दो या फिर वैक्यूम में बोल दो या फिर किसी भी मीडियम में बोल दो, इसमें लाइट की स्पीड अलग होगी। और अगर मैं बात करूं ग्लास में या फिर पानी में या फिर कोई भी मीडियम में, उस मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होगी। हर मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। और लाइट की स्पीड निकालते कैसे हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये समझ लिया आपने डेफिनेशन। इसके बाद ये होता कैसे है वो सीख लो, वो देख लो एक बार। तो देखो, जब मैं एक यहाँ पे बना देता हूँ अलग से, यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। चलो इसको जूम आउट करते हैं पहले। देखो, हमने एक मीडियम ये बनाया, ये बनाया, ये एक मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है। लाइट रे लाइट रे जब ट्रेवल करती है, लाइट रे जब ट्रेवल करती है तब इसको सीधा जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए, राइट। लेकिन ये बेंड हो जाती है। बेंड कैसे होती है? तो सपोज ये जो मीडियम है वो रेयर मीडियम है, सपोज ये जो मीडियम है वो रेयर मीडियम है और ये जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है। ये जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है। तो जब इसको सीधा जाना चाहिए था तो सीधा ना जाके पहले यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये नॉर्मली परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ठीक है। इसको सीधा जाना चाहिए, सीधा ना जाके ये क्या होती है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ऐसे लाइट आती है और नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये जो फिनोमेना आप देख रहे हो, इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे देख लेते हैं। इसका जस्ट उल्टा करते हैं। जैसे अभी हमने रेयर से डेंसर की तरफ ले गए थे तब हमने ये सीखा। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? जैसे सपोज एक और मीडियम बनाते हैं। अब ये जो मीडियम है वो डेंसर है, ये वाला मीडियम क्या है? ये रेयर है। लाइट रे को ट्रेवल करना था ऐसे, सीधा जाना चाहिए था लाइट रे को, तो हम पहले एक नॉर्मल रे ड्रॉ करेंगे, सीधा ना जाके। अब ये लाइट कैसे जाएगी? जब लाइट रे डेंसर से रेयर जाती है, रेयर से जब डेंसर जा रही थी तब लाइट रे नॉर्मल के तरफ बेंड हो रही थी, है ना। लेकिन जब लाइट रे डेंसर से रेयर जाएगी तो लाइट रे जो होगी वो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर भाग जाएगी, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, ठीक है। इस ऐसे जाके ये ऐसी चली जाएगी, ठीक है। ये फिनोमेना है आपका रिफ्रैक्शन का, यही फिनोमेना आपका रिफ्रैक्शन का। अच्छा, एक मिनट देख लीजिए, यह डायग्राम बना हुआ है, इसमें देख लीजिए। ये नॉर्मल रे डाली इन्होंने, ठीक है। ये लाइट रे थी इंसिडेंट, ये इंसिडेंट लाइट रे थी। ये था रेयर मीडियम और ये था डेंसर मीडियम। तो लाइट रे इंसिडेंट हुई, इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा ना जाके ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो ये जो एंगल बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल बना, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बात समझ में आई आपको? चलो, अच्छा, ये एक फिनोमेना किस में काम आता है?
ये वाला फिनोमेना आपने देखा होगा जब भी आपने क्या किया होगा, कभी कभी आपने खेल खेल में आपने एक कांच का ग्लास लिया होगा, या फिर नहीं लिया तो फिर लेना, घर पे आप देखना, एक कांच कांच का ग्लास लेना, उस कांच के ग्लास में आप एक पेन को डिप करना। जैसे ही आप कांच के ग्लास में पेन को डिप करोगे तो आप देखोगे पेन आपको टूटी हुई दिखेगी, आपको लगेगा पेन टूट गई है, पेन ऐसे मुड़ गई है नीचे से। तो ये जो फिनोमेना है ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है, ठीक है। अच्छा एक और आपको एग्जांपल बताता हूँ। स्विमिंग पूल में देखा होगा कि जब हम स्विमिंग पूल में क्या करते हैं, एक बड़ा से तालाब में या स्विमिंग पूल में सिक्का डाल देते हैं, नीचे सिक्का गिरा देते हैं, और हम साइड से जब देखते हैं, साइड से इसको देखते हैं, तब क्या देखते हैं कि ये जो सिक्का होता है ये यहाँ पे दिखता है, ऐसा लगता है कि सिक्का बहुत ऊपर ऊपर है, सिक्का उछला हुआ दिखता है, लेकिन नहीं, ये सिक्का नीचे ही होता है। ये क्यों दिखता है? क्योंकि लाइट की बेंडिंग होने के कारण, क्योंकि रिफ्रैक्शन के कारण ये हमको ऐसा दिखता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो यही है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके लॉ हैं, इसके दो लॉ होते हैं। दो लॉ कौन कौन से हैं? एक तो लॉ है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे। कौन कौन से? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रही हैं, एक ही प्लेन पे लाई करती हैं, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। ये तो हो गया पहला लॉ। दूसरा लॉ कहता है, अच्छा दूसरे लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, दूसरे लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ये लॉ कहता है कि जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन, ये जो रेशियो आएगा वो एक कांस्टेंट आएगा। ये दूसरा लॉ कहता है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि साइन आई और अपॉन साइन आर ये होगा एक कांस्टेंट, ये होगा एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम बोलेंगे ये म्यू, इस कांस्टेंट को बोलेंगे हम म्यू, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका दूसरा नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही कांस्टेंट को बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। समझ में आया? तो क्या हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट को बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे इसके बाद आता है, हमने अभी बताया ना आपको कांस्टेंट, अब इस कांस्टेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे हम, ओके। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि लाइट जब किसी मीडियम से, जब किसी मीडियम से दूसरी मीडियम जा रही थी लाइट, तो वो जो लाइट थी वो कितनी बेंड हो गई, वो लाइट कितनी बेंड हो गई, उस बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं हम, कितनी बेंड हो गई उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट, उस पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा, जैसे कि किसी भी मीडियम की डेंसिटी, उस पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा। कैसे? चलो मैं लिख देता हूं किस किस चीजों पर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करता है किस किस चीजों पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की डेंसिटी पर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपको समझ में आया? चलो कैसे डिपेंड करता है वो सुन लो, वो और सुन लो। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है, जिस भी मीडियम में लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो आप ये समझ जाना वहां पर लाइट की स्पीड, वहां पर लाइट की स्पीड, वहां पर लाइट की स्पीड कैसी हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट स्लो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कैसी हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। जैसे कि एयर, एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है? कम होता है, तो वहां पे लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। एयर में कितनी तेज भागती है लाइट? भागती है, क्या होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है लाइट एयर में? 3 × 10⁸ एयर में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना, ऐसे ही। अब अगर यही यही जो लाइट की स्पीड है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास में अगर देखें तो ग्लास में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ज्यादा होता है ना, इसीलिए ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट जो ग्लास में कैसा होता है? स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, ठीक है। चलो और डेंसिटी कैसे? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो ये समझ लेना वो जो मीडियम है वो भी डेंस है, वो भी
डेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि डेंसिटी ज़्यादा है। मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, इसको आप नोट कर लेना बिल्कुल अच्छे से। फिर से बोलता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो लाइट की स्पीड कम, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो डेंसिटी भी ज़्यादा। डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गया? चलो, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको आपने स्मॉल एन से डिनोट किया। इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम वैसे वैसे तो वैक्यूम और एयर अलग होते हैं, लेकिन इस केस में यहाँ पर हम वैक्यूम और एयर को एक ही समझेंगे। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या फिर बोलो एयर, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस भी मीडियम में आप निकालोगे उस मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट लिख देना। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को डिनोट कर देंगे सी से, स्मॉल सी से, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को डिनोट करेंगे हम स्मॉल बी से। बात समझ में आई आपको? पक्का? चलिए आगे बढ़े। अब ये क्या टर्म्स है? ऑप्टिकल डेंसर मीडियम और ऑप्टिकल रेयर मीडियम। इसका मतलब वही है कि कितना ज्यादा जो मीडियम है कितना डेंस है, कितना घना है, यानी कि जितना ज्यादा डेंस होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कैसी होगी? कम होगी। यही लिखा है। ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होगा, और ऑप्टिकल रेयर मीडियम में, यानी कि मीडियम कैसा है? रेयर है, तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगा। बात समझ में आया आपको? चलो, ये डू यू नो है, ये पढ़ लेना क्या होता है। देखो, द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। वही लिखा है, ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, अभी बताया, ये उसमें वही लिखा है। आप इसको एक बार अच्छे से डू यू नो सेक्शन को पढ़ना अच्छे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन कैसे हैं, मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, इसके सॉल्यूशन भी मैंने लिख दिए हैं। देखो, इसको मैंने सॉल्व किया है, आपको मैं बताता हूं। तो पहला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 1, क्या है? व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 22 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 15 डिग्री। जब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था स्नेल्स लॉ, आपको स्नेल्स लॉ बताया था ना मैंने अभी। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? साइन आई, यानी इंसिडेंस साइन, और साइन आर, ये जो होता है वो कांस्टेंट के बराबर होता है। इसी कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, साइन क्या है? साइन का मीन्स होता है एंगल्स, साइन का मीन्स होता है एंगल्स। ये एंगल्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10 में पढ़ा है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, तो ये सब पढ़ेगा, ये उसी का साइन है, ये उसी को बोलते हैं साइन। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे सॉल्यूशन में? तो देखो, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है इसमें 22 डिग्री। अच्छा ध्यान रखना, इसमें जो आपको एंगल दिए जाएंगे उसकी आपको वैल्यू भी क्वेश्चन में दी जाएगी। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस में 22 दिया है, इसका वैल्यू होती है 0.3746, ये वैल्यू होती है। इसके बाद इसमें लिखा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया आपको 15 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 0.2588। इन दोनों की वैल्यू मैंने लिख दी है, और इसको आपको क्वेश्चन में भी गिवन होगी। ठीक है, आपको सॉल्यूशन क्या करना है? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, तो आपने सीधे सीधे वैल्यू रखनी है यहाँ पे। आपने जैसी वैल्यू रखी, आपका आंसर निकल के आ गया अप्रॉक्स कितना? 1.447। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ गया। आपने सॉल्व किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकल के आ गया। इतना इजी था ना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना था? इस क्वेश्चन में दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा वाला? पढ़ो, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। लाइट थी, एयर से ग्लास में एंटर हो रही है, एयर से ग्लास में एंटर हो रही है, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है, जिसमें उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया उन्होंने 1.5। इन्होंने बोला है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होगी, यानी कि क्वेश्चन में अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इसमें अपन ने पढ़ा था ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वो मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट पूछा है। मीडियम इसमें इन्होंने ग्लास दे दिया है, तो ग्लास का स्पीड ऑफ लाइट पूछा है। ओके, तो कैसे करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वैक्यूम यानी कि एयर, उसका स्पीड ऑफ लाइट तो पता ही है, 3 × 10⁸ होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने दिया है 1.5, और हमें ये निकालना है, इसको v लिख देते हैं। तो ये v वहां पहुंचेगा, ये नीचे आ जाएगा। ऐसे करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप देखना कितना आंसर आएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास
स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया आपको? ये था क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं, इसको मैं रेस करके यहीं पे मैं बताता हूं। चलो इसको नोट कर लेना आप। चलो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है कि एक स्टोन होता है रूबी, एक स्टोन होता है रूबी, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया आपको। क्वेश्चन ये है कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूबी, रूबी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है 1.7। 1.7 आपको क्या दिया है? रूबी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इन्होंने दिया है, क्या दिया है? इन्होंने दिया है स्पीड ऑफ लाइट दे दी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। वो तो हमें वैसे भी पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको निकालना है, आपको सॉल्व करना है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन रूबी। रूबी में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं पहले, सबसे पहले आप इस वीडियो को पोस्ट कीजिए, देन उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं तो बता ही रहा हूं आपको सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्यूशन देख लीजिए, मैं सॉल्यूशन इसका करा रहा हूं। कलर इसका चेंज कर लिया जाए। चलो थिकनेस इसकी थोड़ी सी कम की जाए। कैसे करेंगे सॉल्व? भाई सेम तरीका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन रूबी। मीडियम होता है तो यहाँ पे मीडियम रूबी बोला है तो रूबी लिखेंगे। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है 1.7, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इसकी कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸। ओके, यहाँ पे रूबी का पूछा है तो यहाँ v से डिनोट कर दो। अब ये v वहां भेज दो, ये नीचे ले आओ इसके। तो कैसे करेंगे? तो v इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.7, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में कैसे होगा? इसके सॉल्यूशन में 3 इंटू 10⁸ है, बस इसको सीधे से डिवाइड दो, पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ा दो, यहाँ 30 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा? तो v इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करोगे 30 का डिवाइड 17 में दोगे तो 1.7 कुछ अप्रोक्स इतना आएगा, 1.7 कुछ आएगा इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना आएगा, काफ़ी है, इतना ही छोड़ देना आप। तो v इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये है आंसर। बाकी आपने क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिया हो तो कमेंट में मुझको शेयर भी करना, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराएं क्या? चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है आपको दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं। एक आपको दिया है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपको दिया है 4/3, एक आपको दिया है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है, क्या है? 3/2। आपसे ये पूछा है स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा होगी? स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा किस में होगी? तो आप बताइए किस में होगी स्पीड ऑफ लाइट। तो देखो थोड़ी देर पहले यहाँ बताया था मैंने क्या, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, लेकिन जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कर लो, जिसमें भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या निकल के आए? कम निकल के आए, तो समझ जाना स्पीड कैसी होगी? ज्यादा होगी। इसको सॉल्व करो, इसको जब आप सॉल्व करोगे कितना आंसर आएगा? 1 फिर 3, 1.333 ऐसे आता रहेगा। इसको सॉल्व करो 3/2 को, तो कितना आएगा? 1.5। इसमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है? इसमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे ज्यादा है? ग्लास का ज्यादा है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कैसी होगी? कम होगी। लेकिन इसमें तो ज्यादा पूछा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कम है
तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट वाटर की ज्यादा होगी, ठीक है। तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, ठीक है। ये था क्वेश्चन, आप टेंशन मत लेना। ऐसे क्वेश्चन, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम दोबारा से दूसरी वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।